हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामिया में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में डेली बेसिस पे जो हमारा जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है, आज फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। एंड मैंने इससे पहले जो जीके जीएस का जो सीरीज अपलोड किया उसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको देख लीजिएगा क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको, चाहे वो जामिया का किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं या फिर एएमयू में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, करे वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल किस डेट को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट डेट से पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो वोटर्स डे हो या और भी हो। तो इंपॉर्टेंट में कम से कम 4, 5 या 10 के आसपास, जैसे वेमेंस डे हो गया, हेल्थ डे हो गया, वोटर्स डे हो गया, इस टाइप के सवाल आपके पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। ऑप्शन है ऐसे इंपॉर्टेंट डेज को लेकर था, वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 4 फरवरी, 24 मार्च, 7 अप्रैल, 8 मई। करेक्ट आंसर जो होगा इसका 7 अप्रैल होगा। तो एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपके पूछने के पूरे चांसेस को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे आगा खान जो है, आगा खान कप है, इनमें से किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन है हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल, हॉर्स रेसिंग। बताइए इनमें से करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, हॉकी। हॉकी जो है आगा खान कप से एसोसिएटेड है। तो इस टाइप पे एक क्रिकेट से रिलेटेड पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट बात करें तो क्रिकेट से कोई भी एक मंथली करंट अफेयर या एक कंपाइलेशन टाइप का करंट अफेयर देख लीजिए, वो आपका बहुत काम का आएगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वोटिंग्स राइट जो है वो किसके अंडर में आते हैं, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो एक्चुअली में वोटिंग राइट्स के बारे में, यानी वोटिंग्स के बारे में जो है ना, आर्टिकल 326 में बात करी गई है। तो जाहिर सी बात है ये एक राइट्स होगा। हाँ, जब 326 में है तो फंडामेंटल राइट तो नहीं हो पाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन थर्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। अब आते हैं संवैधानिक राइट्स बोलते हैं। स्टार्टिंग में आपको मालूम ही था कि जब भारत का संविधान बना था तो स्टार्टिंग में जिनका उम्र 21 ईयर था उनको वोट करने का राइट था, पर बाद में जो है इसको घटाकर 18 ईयर कर दिया गया। मतलब अगर आप 18 साल के हो गए तो आप वोट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर परमानेंट सेटलमेंट वाज फीचर ऑफ, परमानेंट सेटलमेंट इनमें से किसका फीचर्स था। जमींदारी सिस्टम, रेतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम या बगर सिस्टम। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, जमींदारी सिस्टम पहला। दूसरा ये कि परमानेंट सेटलमेंट जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री में परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा का क्वेरम पूछ रहा है कि लोकसभा को स्टार्ट होने के लिए कम से कम कितने मेंबर होना चाहिए। जो टोटल मेंबर है 552 जो है, 552 मेंबर टोटल लोकसभा में है। तो मिनिमम कितने मेंबर रहना चाहिए ताकि लोकसभा स्टार्ट हो सके, चल सके, सेशन चल सके। 1/6 टोटल मेंबर, या 1/8, या 1/10 या 1/15। तो टोटल मेंबर का कम से कम 1/10 मेंबर होगा तभी लोकसभा का सेशन चलेगा या लोकसभा रन करेगा। इसका ये मतलब ही भी है कि मान लीजिए 550 मतलब 550 मान लीजिए एमपी है, तो इसका 10% निकाल लीजिए। 10% कितना होगा, आप ज्यूम कर लीजिए कि 50 एमपी कम से कम, मिनिमम मान लीजिए कि कम से कम 50 एमपी रहेगा, तब जाकर लोकसभा चलेगा और बिल पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु स्प्रेड चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया, इंडो इस्लामिक पार्ट। कह रहे हैं इनमें से कौन जो है चिश्ती ऑर्डर स्प्रेड किए हैं, फर्स्ट कह सकते हैं। सबसे पहले चिश्ती ऑर्डर इंडिया में कौन स्प्रेड किए हैं। ऑप्शन नियामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, अबू इशाक शमी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सेकंड होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके बारे में बस इतना सा जानिए कि ये जब मोहम्मद गौरी आए थे तो उसके टाइम में मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए थे, और यहाँ उनका कॉटेज जो है आज राजस्थान अजमेर में इनका कॉटेज रहा था, और फिर वहाँ से कहीं ना कहीं चिश्ती सिलसिला स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था। दूसरा, कई बार आपसे एक सवाल पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन है जो चिश्ती सिलसिला के फॉलोअर हैं या इनमें से कौन नहीं है। एक क्वेश्चन आपके बनने के पूरी प्रोबेबिलिटी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच वन इज़ नॉट फॉलोअर ऑफ चिश्ती सिलसिला। चलिए फिर से क्वेश्चन इस टाइप का ही गया, यानी इनमें से कौन जो है चिश्ती सिलसिला के फॉलोअर नहीं है। मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नियामुद्दीन औलिया। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के टाइम में,
कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, और इन्हीं के याद में इन्होंने जो है कुतुब मीनार बनवाए थे। और नियामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में इनका मरकज़ है, हज़रत नियामुद्दीन औलिया का, इनका टॉम भी दिल्ली में ही है। तो अब क्वेश्चन पूछा क्या है, चिश्ती सिलसिला के फॉलोअर इनमें से कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें बहाउद्दीन ज़करिया, ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट कादरी सिलसिला फाउंडेड इन इंडिया। कादरी सिलसिला इंडिया में किसके द्वारा फाउंड किया गया था? हालांकि आया था ईरान की तरफ से। ऑप्शन है अब्दुल कादिर गिलानी, नियामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, अब्दुल कादिर गिलानी। नियामुद्दीन औलिया के बारे में आप जानते ही हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करवेनवाज सर सैयद अहमद खान अपॉइंटेड एज ए मुंसिफ जज। यानी कि सर सैयद अहमद खान को कब मुंसिफ जज के तौर पे अपॉइंट किया गया था? हालांकि उससे पहले इनको लॉ का प्रोफेसर या लॉ का टीचर अपॉइंट किए गए थे, उसके बाद फिर इनको मुंसिफ जज के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स की ओर से। तो ये कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 1841 होगा, यानी 1841 में इनको मुंसिफ जज बनने का मौका मिला था, और 1839 में इनको लॉ का प्रोफेसर बनने को मिला था मौका आगरा में, और मुरादाबाद में इनको जज बनने का मौका मिला था। 1817 में तो आप जान रहे हैं इनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु रिसीव द टाइटल ऑफ जवादुद्दौला फ्रॉम बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र जो कि मुग़ल डायनेस्टी का लास्ट एम्पेयर होंगे, पहला। इनके टाइम में 1857 का रिवोल्ट होता है, और इनका जो कब्र जो है या इनका मतलब इनका डेड बॉडी जो है वो कहाँ, वो वर्मा रंगून में। अब आते हैं, क्वेश्चन कह रहा था आपका कि जवादुद्दौला का टाइटल इनमें बहादुर शाह जफ़र इनमें किनको दिए थे? सर सैयद अहमद खान, सैयद हादी, मीर मुत्तकी, पारशाह बेगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सर सैयद अहमद खान को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ मिनिस्टर नॉट एक्सिस्ट इन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। मतलब जो टोटल लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है, मान ली 552 है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम कितना परसेंट जो है एमपी को मंत्री बनने का मौका मिलेगा? मैक्सिमम कितने एमपी होंगे जिनको मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा, कहाँ, लोकसभा में? बताइए। ऑप्शन है 15%, 20%, 10%, 25%। करेक्ट आंसर इसका होगा 15%। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा मेंशन साफ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो एमपी, खासकर लोकसभा के जो एमपी होंगे, मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ का 15% को ही मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है। फिर बाद में ऐसा होता है कि क्योंकि मंत्री पद है तो मे बी एक्सचेंज भी तो चेंज कर सकते हैं ना, चेंज भी होते रहता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं आर्टिकल 52 डील विद दी। आर्टिकल 52 जो है इनमें से किससे डील करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। मैं बताता हूँ फिर से। आर्टिकल 12 से लेकर 35 यानी कि फंडामेंटल राइट है, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में जो सिटीजनशिप के बारे में जो पढ़ना है उसको भी देख लीजिएगा। खैर फिलहाल तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, आर्टिकल 52 पे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं पंचायती राज सिस्टम इज रिलेटेड टू। दूसरा प्रेसिडेंट से रिलेटेड जरूर देख लीजिएगा। इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट का टेन्योर, ये सारा देख लीजिएगा। खैर आते हैं पंचायती राज सिस्टम जो है रिलेटेड इनमें से किससे। ऑप्शन है लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज सिस्टम का वो होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसके अंदर 3 गवर्नमेंट फाउंड होते हैं। एक तो जिला परिषद हो गया, एक हो गया पंचायत समिति हो गया, और एक पंचायत लेवल पे हो गया जो पंचायती राज सिस्टम है। ये पंचायती राज सिस्टम जो है 73rd अमेंडमेंट में आया था, और सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था राजस्थान में। पंचायती राज सिस्टम के लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आगे आए थे। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं कई बार, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में किस अमेंडमेंट के बारे में बात करी गई थी? ठीक, पहला। दूसरा, शेड्यूल भी पूछा जा सकता है कि कौन से शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं और कौन सा शेड्यूल में पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और कौन से शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अकाउंटेबल टू। इन स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो अकाउंटेबल होता है। इसमें थोड़ा सा बाई मिस्टेक्स हो गया है, मतलब आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ठीक,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडियन गवर्नमेंट, गवर्नर, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर देखिए, स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जाहिर सी बात है उस स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ना कि इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है आर्टिकल 32 डील विद दी विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 इनमें से किससे डील करता है? ऑप्शन पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। तो करेक्ट आंसर जो होगा आर्टिकल 32 वो पार्ट थ्री से डील करता है। और पार्ट थ्री के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में हम लोग पढ़ते हैं।